भगवत गीता पर चिंतन में। अगर कोई आंख बंद करके सुनना चाहते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र सम दर्शनः। सभी भूत प्राणियों में स्वयं को देखना और सभी जीवों को सभी जीवों में स्वयं को देखना और स्वयं में सभी जीवों को देखना, इस प्रकार से जो सभी जगह एक समान देखता है वो योग से युक्त आत्मा है, वही योगी है। द क्वालिटी ऑफ योगी इज who look with equanimous vision, equanimous perception। हर जगह वही है, हर जगह ब्रह्म है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता और मैं भी उसको कभी अलग नहीं करता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सभी जीवों में मुझको जो देखता है और जानता है, एकत्व में रहते हुए, वो सब कुछ करते हुए मुझ में ही होता है, मुझ में ही रहता है। भजन भासना और जानना, देखना और समझना, एकत्व में रहते हुए, वननेस। स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मो उपमयन सर्वत्र समम पश्यति। आत्मा के भाव से सभी जगह एक समान देखता है, चाहे सुख हो या दुख हो। सुख वा यदि वा दुखम, इरेस्पेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस और सफरिंग। सुख हो या दुख हो, आत्मा के भाव से सभी जगह एक समान देखता है। वही मेरे मत में परम योगी है, द हाईएस्ट योगी, द बेस्ट योगी इन माय ओपिनियन इज दैट, जो सभी जगह एक ही देखता है, आत्मा के भाव में, आत्मा के भाव से। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुना इज सेइंग टू कृष्णा कि मधुसूदन, समता योग वाला ये साम्यता से, समता से ये जो योग यू आर सेइंग मी, मेरा मन चंचल है, अस्थिर है, इसलिए मैं उसको देख नहीं पा रहा, उसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन उसे इतनी बात तो समझ में आ रहा है कि ही इज मिसिंग आउट, ही इज नॉट गेटिंग टू अंडरस्टैंड, कंप्रहेंडिंग एवरीथिंग। मेरा मन चंचल है, हो सकता है आपका मन भी चंचल हो,
और आप पूरी तरह से बातों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। यहीं रहिए, पूरे ध्यान से सुनिए, समझिए, चिंतन कीजिए। अर्जुन की तरह अपने मन को इधर उधर मत दौड़ाइए। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। ये मन चंचल है कृष्ण, बहुत बलवान है, स्ट्रांगली ये भटकता है। इसका निग्रह करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जैसे वायु को पकड़ने जैसा ये मुश्किल हो रहा है मन का निग्रह करना। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन अभ्यासेन तु तु कौन्तेय कौन्तेय वैरागेण वैराग्येण च च गृह्यते। गृह्यते। असंशय, इसमें इस बात में कोई संशय नहीं है महाबाहो, कि मन का निग्रह करना दुष्कर है। ये मन चलायमान है, चलायमान मन, मंकी माइंड को कंट्रोल करना, कल्चर करना दुष्कर है, डिफिकल्ट है। बट थ्रू अभ्यास, ध्यान अभ्यास, एंड वैराग्य, वीतराग, नो अटैचमेंट, नो लाइकनिंग, नो डिसलाइकनिंग, नॉन अटैचमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, इस मन को निग्रह किया जा सकता है, इस मन को काबू में किया जा सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। योग को पाने के लिए असंयत जो है, मेरे मत में उसके लिए डिफिकल्ट है। अगर कोई संयमवान नहीं हो, लगातार यत्न नहीं करता, तो उसके लिए योग को पाना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। ये एक बात यहाँ पर सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग के अलावा भी कुछ रेयर प्रैक्टिसेस हैं जिसके लिए ओशो ने बात की। तंत्र, दैट इज नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन जो बहिर्मुखी हैं उनके लिए भी कुछ रास्ते हैं। योग जो है यहाँ पर संयत, डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस, उससे अगर डिसिप्लिन प्रैक्टिस ना हो तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है। ज्यादातर लोगों के लिए स्लो, स्टेडी, डिसिप्लिन प्रैक्टिस इज बेटर। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन is asking to Krishna कि चलित मानसः, माय मंकी माइंड, किसी ने श्रद्धा से शुरुआत किया लेकिन अयति, यत्न उसका परफेक्ट नहीं रहा। देयर वाज गुड बिगिनिंग बट नॉट कंटिन्यूअस, रेगुलर यत्न, रेगुलर प्रैक्टिस, और योग अप्राप्य रहा, उसकी सिद्धि नहीं हुई। ऐसे पर्सन की क्या गति होती है, कृष्ण वो कहाँ जाता है? व्हाट इज द फेट ऑफ अनसक्सेसफुल योगी? जिसने स्टार्ट किया लेकिन पहुंच नहीं पाया। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। क्या वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता?
क्या उसका नाश तो नहीं हो जाता? ब्राह्मण के पथ पर जो चल रहा हो लेकिन फिर भटक गया हो, भ्रमित हो गया हो, पद से च्युत हो गया हो, गिर गया हो, छूट गया हो, ऐसे पर्सन का क्या होता है? व्हाट इज द फेट, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच ए पर्सन? एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। मेरे मन में ये संशय आ रहा है कृष्ण, ये डाउट आ रहा है, जो योग को शुरू किया लेकिन फिर करते करते फिर छोड़ दिया। इस संदेह को, इस डाउट को कृष्ण दूर करो, तुम ही दूर करने में समर्थ हो। यू आर ए गुड टीचर, दे आई कांट फाइंड बेटर टीचर देन यू, सो काइंडली dispel my doubt, remove my doubt. संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, ना इस लोक में और ना ही उस लोक में कभी किसी चीज का नाश होता है। देयर इज नो विनाश। पार्थ ना एव इह ना अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते। ना इस लोक में और ना ही उस अमर्त्य लोक में विनाश होता है। जो भी कल्याणकृत किया गया करते हैं उनकी कोई दुर्गति नहीं होती, कोई बुरी दशा को प्राप्त नहीं होता। जो भी कल्याण करते हैं वो रहता है, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो। ऐसा पुरुष, ऐसा अनसक्सेसफुल योगी अपने पुण्य कर्मों को उस लोक में भोगता है। शाश्वती क्षमा। और जब एस्ट्रल वर्ल्ड में उसको पुण्य को भोग चुका हो तो उसके बाद किसी सूची नाम पवित्र, सूची नाम पवित्र आत्मा, श्रीमंताम धनवान घर में ऐसा योग भ्रष्ट जन्म लेता है। अभी जायते, फिर से आता है। So many times being in a rich family may be if effect of past karma. सूची नाम पवित्र धर्मात्मा, गुणवान माता पिता मिलना, यह भी अच्छे कर्मों की बात होती है बहुत बार। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं अथवा और योगिना में कुले भवती धीमताम। जो बुद्धिमान लोग हैं, धी बुद्धि, बुद्धिमान लोगों के मत में योगी के घर में, योगी के कुल में जन्म होता है। या तो पवित्र धर्मात्मा सूची नाम श्रीमंताम गेहे के श्रीमंत के घर में जन्म होगा, अथवा और योगी के कुल में जन्म होगा। ए तद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। ऐसा जन्म
बहुत बहुत दुर्लभ होता है। सच अपॉर्चुनिटी आर वेरी रेयर, पहले से भी अधिक रेयर है। धर्मात्मा परिवार में जन्म लेने से भी ज्यादा रेयर है योगी के परिवार में जन्म लेना। योग भ्रष्ट का लॉस कुछ नहीं होता, ज्यादा लॉस नहीं होता, बस टाइम लाइन थोड़ा लंबा खिंच जाता है और फिर वापस फिर से जर्नी रीस्टार्ट हो जाती है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। कुरुनंदन अर्जुन, तत्र धनवान धर्मात्मा के परिवार में या योगी के कुल में जन्म लेने के बाद तत्र वहां पौर्व देहिकम पूर्व देहों में जो साधना से अर्न किया हुआ संस्कार होता है उसको उसका संयोग बुद्धि से होता है, ज्ञान से होता है, और उसके बाद फिर से वो यत्न करना, अधिक लगन से करना शुरू करता है। यतते यत्न करना, ततो वहां, भूयः अधिक, मोर इंटेंसिटी, अभ्यास, ध्यान अभ्यास विद मोर इंटेंसिटी, सिद्धि के लिए संसिद्धो, टू कंप्लीट द जर्नी। पूर्वाभासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यास अभ्यासेन तेन एव ह्रियते, पूर्व के अभ्यास से वो स्वतः ही आकर्षित होता है साधना के क्षेत्र में। ऐसी आत्मा, ऐसा सोल जो बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के स्वतः ही अध्यात्म के क्षेत्र में आ गया हो, यहाँ पर बात आ रही है कि वो पूर्व जन्मों के संस्कार की वजह से। नहीं तो कितनी बार हमें जीवन में कई तरह के धक्के चाहिए होते हैं तब हम अध्यात्म आते हैं, हमें कई लोग समझाते हैं तब हम आते हैं। तो पूर्व के अभ्यास से वो स्वतः ही खींचा चला आता है साधना के क्षेत्र में। और वो जिज्ञासु, जनरल क्यूरियोसिटी वाला पर्सन शब्द ब्रह्म में इंटरेस्टेड होता है। पूर्व अभ्यास से जो आ रहा है वो शब्द ब्रह्म के पार जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गहरी बात है, शब्द ब्रह्म और शब्द ब्रह्म से हायर अरूप ब्रह्म। अब some people may be interested in reading गीता, ये शब्द ब्रह्म है, वैसे शब्द जिसमें ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन शब्द ब्रह्म से आगे शब्द ब्रह्म भी एक रूप है, एक फॉर्म है। सगुण ब्रह्म से हायर है निर्गुण ब्रह्म। फॉर्मलेस एस्पेक्ट ऑफ डिवाइन से हायर है
फॉर्मलेस एस्पेक्ट ऑफ डिवाइन। फॉर्म में देखना रिलेटिवली आसान है। देखिए इतने मंदिरों में लाइन लगी होती है, फॉर्म में भगवान को देख रहे हैं। फॉर्मलेस में भगवान को देखना, शून्य में भगवान को देखना, भगवत्ता को देखना, निराकार में देखना, महसूस करना, भजना, देखना और जानना, थोड़ी उच्च बात है। तो शब्द ब्रह्म, शब्दों में जो ब्रह्म छिपा है उसके पार चला जाता है। तो भगवत गीता या कोई और आध्यात्मिक ग्रंथ का पठन पाठन कर रहे हैं तो अभी शब्द ब्रह्म में है। वास्तव बात तो है कि हम उसके भी पास जाए। भगवत गीता के श्लोक आपको रट जाए, उससे ज्यादा जरूरी है उसका भाव रट जाए, भाव आ जाए समझ में। तो जिज्ञासु जो है वो शब्द ब्रह्म में ही रहता है। क्या भगवत गीता के कौन से श्लोक में कौन सा मीनिंग दिया हुआ है? जो पूर्व अभ्यास से खिंचा हुआ आ रहा है वो शब्द ब्रह्म के भी पार जाता है। सच फेलो विल राइज बियॉन्ड शब्द ब्रह्म। वो निर्गुण ब्रह्म में, वो फॉर्मलेस एस्पेक्ट ऑफ ब्रह्म में इंटरेस्टेड रहेगा, उसकी साधना करेगा, उसको पाना चाहेगा। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। प्रयत्न बाय रिगरस, बाय इंटेंसिव साधना से योगी के कर्म समाप्त हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाता है और अनेक जन्मों के बाद वो संसिद्धि होती है और परम अवस्था को जाता है, परम गति। अनेक जन्म संसिद्धो याति पराम गति। बाय रिगरस, बाय इंटेंसिव, बाय रेगुलर ध्यान अभ्यास एंड नॉन अटैचमेंट योगी के पाप कर्म से वो शुद्ध हो जाता है, वो कर्मों से पवित्र हो जाता है। अनेक जन्म की ये बात है, अनेक जन्मों की साधना से, संसिद्धि से परम गति आती है। परम गति क्या है? अभी हमने देखा था, आत्मा भाव से सभी जगह एक समान देखने वाला वो परम योगी है, हाईएस्ट योगी। तो परम गति साधना के मार्ग में आ गए तो बहुत सारे साधु भी हमें दिखते हैं, बहुत सारे जो अभी साध रहे हैं, अभी लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परम गति को पहुंच जाता है जब कर्म से शुद्ध हो जाता है, कर्म समाप्त हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाता है, और कई जन्मों के प्रयत्न से ये होता है। किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्वी भयो अधिको योगी। तपस्वी से अधिक योगी होता है। तपस्वी जो तपस्या कर रहा है, ऑस्टेरिटी से, फास्ट करते हुए या और किसी से तपस्या में लगा है, उससे अधिक योगी होता है। वो ज्ञानी से भी अधिक होता है। जो ज्ञान योग पर होते हैं, जैसे अभी हम भगवत गीता पर चिंतन मनन कर रहे हैं, तो अभी हम भी ज्ञान योग में, ज्ञानी से भी अधिक योगी होता है। वो कर्म करने वालों से भी अधिक है। कर्म करने वाले
सकाम कर्म करने वाले, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, कामना की भावना से कर्म करने वाले, ऐसे कर्मी से भी योगी अधिक होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। तस्मात योगी भवार्जुन, ऐसे योगी बनो जो तपस्वी से भी अधिक है, ज्ञानी से भी अधिक है, और कर्मी से, कर्म करने वालों से भी अधिक है। तस्मात योगी भवार्जुना, ये भगवत गीता का थोड़ा पॉपुलर श्लोक है। जहां भी ध्यान की बात आती है वहां पर इस श्लोक का यूज होता है कि ऐसे योगी बनो अर्जुन, तुम ऐसे योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगियों में भी, योगी नाम अपि, योगी में भी, सर्वेशाम, समस्त, अंतरात्मा में, मेरी गति में आते हैं। आत्मज्ञान के बाद अब ब्रह्म ज्ञान की बात फिर से आ गई। मेरी गति, अंतरात्मा में, अपने भीतर मुझको जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, श्रद्धा से वो भजते हैं। भजन, भासना और जानना, मुझे भजते हैं, श्रद्धा से मुझको ही भजते हैं, मुझे भजते हैं। मेरे मत में ये हाईएस्ट, मेरे मत में ये युक्त योगी है। युक्त, योग से युक्त। पहले योगी बनने की बात, योगी भवार्जुना, और उसके बाद योगी के लिए अंतरात्मा में उसको भजना, हाईएस्ट को, ब्रह्म को जानना, देखना और जानना। भजने का मतलब नाम कीर्तन करते रहना नहीं। पॉपुलर मीनिंग तो वही बन गई है, भजन का मतलब वही हुआ। भजन का मतलब है देखना और जानना, पहचानना। हाँ, मेरे भीतर वही है, मेरे भीतर कृष्ण है, मेरे भीतर वेद व्यास है, मेरे भीतर ही सभी भगवान है ब्रह्म स्वरूप में। कोई उनकी फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन उनका ब्रह्म भाव है। तो ये आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, ये दो अवस्था है। ज्ञान होगा तो ही प्रेम हो सकता है रेणु, नहीं तो वो प्रेम मोह बन जाता है। बिना ज्ञान का प्रेम जो है वो अटैचमेंट बन जाता है। ऐसा प्रेम होता है, बच्चे को पढ़ने के लिए कोई अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेजना है, माँ बोलती है नहीं, मेरी आंखों से दूर नहीं जाएगा, रहेगा तो इसी शहर में मेरे पास ही, रोज उसको देख तो सकूंगी। प्रेम रिस्ट्रिक्शन बन रहा है। बिना ज्ञान का जो प्रेम होता है वो देर सबेर मोह में तब्दील हो जाता है, रोक लेता है। प्रेम तो पंख देता है। अगर ज्ञान आधारित प्रेम हो, ज्ञान हो तो ही प्रेम हो सकता है। ये यहाँ पे एक पैराडॉक्स है। ट्रूथ इज ए पैराडॉक्स। बिना ज्ञान का प्रेम नहीं होता। अब भक्ति भाव वाले प्रेम की महत्ता बताएंगे। हाँ, भगवान से प्रेम करो। आप किससे प्रेम करेंगे? अपने मन की कल्पना से एक मूर्ति बना ली और फिर उस कल्पना के भगवान से प्रेम करते जा रहे हैं। जब तक जानेंगे नहीं भगवान को कि क्या क्या प्रेम करेंगे।
उस शाश्वत सत्ता को, चेतना का अनुभव नहीं है, प्रेम कैसे हो सकता है? कृष्ण से प्रेम क्या सिर्फ कृष्ण का जो दिखने वाला स्वरूप है सिर्फ उससे प्रेम है? क्या सिर्फ कृष्ण कृष्ण करना प्रेम है? क्या है प्रेम? प्रेम है, जिससे प्रेम है उसके साथ एक हो जाना। और अगर एक नहीं हो सके, अगर वो मॉर्टल रिलम में है तो उसका केयर करना। अगर वो ग्रोथ के स्टेज में है तो उसको ग्रोथ को इंश्योर करना। अगर माता पिता बच्चे से प्रेम करते हैं तो चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, ये समझदार बने, ये लाइफ में ग्रो करे। तो ये ग्रो करने की भावना, इंटेंशन, ये प्रेम की पहचान है। लेकिन पता तो हो ग्रोथ का मतलब क्या है। एजुकेशन के अलावा भी ग्रोथ बहुत कुछ होता है जीवन में। जीवन की समझ, जीवन में मूल्यों की समझ, मूल्यों में आध्यात्मिक मूल्यों की समझ, आध्यात्मिक मूल्यों में ब्रह्म मूल्यों की समझ। अध्यात्म में अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं आया तो अध्यात्म तो बहुत शब्द ब्रह्म वाला ही हो, सुपरफिशियल ही होता है बहुत बार। ब्रह्म ज्ञान हाईएस्ट है, आत्मज्ञान किसे भी आगे है। आत्मज्ञान अपने आप को आत्मा के रूप में जान लेना, अपने आप को नॉन पेरिसिंग नेचर का जान लेना। शरीर से स्वतंत्र आत्मा का वजूद है और इस आत्मा का अंत नहीं है। फिर उस आत्मा की बनावट को, इस आत्मा की यात्रा को, आत्मा किस आत्मा समूह से है, किस सोल ग्रुप से है, उसको, इस सृष्टि के पीछे के मैकेनिज्म को जानना ब्रह्म ज्ञान है। पहले आत्मज्ञान होता है, फिर स्वतः उतरते जाए तो ब्रह्म ज्ञान होता है। शब्दों में सब कुछ बताना मुश्किल होगा। आत्मज्ञान भी हो गया हो तो भी अभ्यास में लगे रहना चाहिए, नियम पूर्वक। जब वैसी अवस्था, जब आपके लिए अभ्यास करना या नहीं करना एक नहीं हो जाए, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जब निशा काल भी आपके लिए जागृति ना हो बन जाए। सोते हुए भी ब्रह्म ज्ञानी सोता नहीं है। सूक्ष्म लोक में, एस्ट्रल प्लेन पे सर्विस चलते ही रहती है। ब्रह्म ज्ञानी ही समझ पाएंगे या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी को की बात को। कॉन्शियस स्लीप, वर्किंग व्हाइल स्लीपिंग। और फिर वहां से जब आत्मा की बातों में ही मिस्टिसिज्म समाने लग गया, जो सब कुछ नहीं बताया जा सकता, अनुभव से जाना जा सकता है। और जैसे जैसे उतरते जाएंगे मिस्टिकल तो और बढ़ता जाएगा। भगवत गीता में भी सब मिस्टिकल बातें नहीं है। भगवत गीता ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म ज्ञान का एक अच्छा ग्रंथ है, लेकिन यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। ब्रह्म तो अनंत है, एक अनंत एक लिमिटेड में नहीं आ सकता। भगवत गीता जरूरी भी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है।
जब या निशा सर्वभूतानां तस्याम जगति की अवस्थाएं लग जाएगी, जब सोल ग्रुप समझ में आने लग जाएगा, कर्मों के मिस्ट्री समझ में आने लग जाएंगे, तो किन कर्मों में इन्वॉल्व होना और किन कर्मों में नहीं होना, वो बात आती है। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को से भी बच सकते हैं, लेकिन किससे बचना और किसको अपने ऊपर लेना, तितिक्षा भाव से, दुख में भी एक समान रहते हुए। यह सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बताना आसान नहीं है। मिस्टिसिज्म पे कभी आएंगे, कभी होगी बात, लेगा, बहुत है, कुछ है जानने को, समझने को, चलते रहिए। जो सिंपल लाइफ की, डे टू डे रूटीन लाइफ की हमारी समस्याएं हैं, उससे तो हम बाहर आ जाए, निजात पा लें। रोग है उससे छुटकारा हो जाए, तनाव है वो समाप्त हो जाए, लाइफ में डाउट क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, बेसिक बात हो जाए, वही ज्यादा जरूरी है। योगी की उपस्थिति में ग्रेस बरसता है। ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी योगी हो, तो उनकी उपस्थिति से भी